वी लव टीजीएस चैंपियंस। मैं कवनीर कौर बाट बठिंडा पंजाब से आप सभी का हमारे इस शानदार जूम सेशन में स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले थैंक्स करना चाहती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिसकी कृपा के साथ हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है न्यू वन की। और उसके बाद हमारे ग्रेट 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 गुरु मिस्टर एमडी सर, मिस्टर गुरतेज सर जी, जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो पारस हैं। जैसे पारस होता है, किसी चीज के साथ छू जाए वो सोने में बदल जाता है, ऐसे ही सर हमारी जिंदगी में आए और हमारी जिंदगी बदल गई। जो भी सर के नजदीक जाता है, सर के पास जाता है, सर की बातें सुनता है, उसका जो फ्यूचर है वो गोल्ड फ्यूचर है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मुझे मेरा गोल्ड फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो दिल से सल्यूट है सर को, दिल से थैंक्स करती हूँ सर का कि सर आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद थैंक्स करते हैं हमारे को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा सर का, जो टीजीएस के सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं, हमें ग्रेट 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 ट्रेनिंग देते हैं, हमें बताते हैं हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा। पूरे इंडिया में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर आपका भी थैंक्स है। और उसके बाद थैंक्स है मेरी ग्रेट 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 अपलाइन का, जो मुझे इस कॉन्सेप्ट में लेके आए, मिस्टर हरमीत सर जी। और मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुरप्रीत सर, गुलाब सर, हरपाल सर, जो मुझे गाइड करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम कवनीर कौर है, बाट बठिंडा पंजाब, छोटा सा गांव है मेरा, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और अभी मैंने +2 की है। +2 के बाद मेरी फैशन डिजाइनिंग की हुई है। फैशन डिजाइनिंग करने का एक ही पर्पस था, खुद का एक ड्रीम जगाया हुआ है मन में, वो है कि मैंने अपना खुद का ब्रांड तैयार करना है। बहुत ही मेरा बड़ा जो सपना है, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए ना पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आएगा। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ जो पैसा है वो मिलता है हमें। लेकिन ब्रांड तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। किया हुआ सोचा हुआ था, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद सोचा था कि फॉरेन चले जाएंगे, वहां पे मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करने के बाद पैसा कमा के ये सपना पूरा होगा। लेकिन सब कुछ मैंने छोड़ दिया वहीं पे। फैशन डिजाइनिंग मेरी क्लियर है और मुझे यही कॉन्सेप्ट मिला है जिसपे पैसा दिखाई दे रहा है, अपना जो ड्रीम है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा तो मैं ये बता देती हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है न्यू वन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बना के दिया है सर ने हमें, जिसपे नीड्स तो क्या, ड्रीम्स भी फुलफिल होंगे ही होंगे। अगर मैं अपनी बात कर लूं, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में ABCD कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल फ्रेशर थी मैं। आज से 6-7 महीने पहले मुझे हरमीत सर मिले। हरमीत सर मिलने का कारण था हमारे बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट्स। घर में जरूरत थी प्रोडक्ट की, मम्मा को पापा को, यूज करवाए, रिजल्ट मिला और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद, रिजल्ट मिलने के बाद सर को घर पे बुलाया और सर आके हमें प्लान को बता के गए। और प्लान में कोई भी कंडीशन नहीं थी। सर के साथ ज्वाइनिंग ली। पिछले 6-7 महीनों से सर के साथ वर्क कर रहे हैं और वर्क करने में जो मजा आ रहा है वो इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती, उसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल फ्रेशर थी मैं। मिलते हैं, सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, क्या इसका फ्यूचर है, वो दिखाई देता है जब हमें सर नॉलेज देते हैं। आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आज
एक बात आपको यहाँ से Recording in बोल progress. कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से इस मंथ में नई गाड़ी टाटा टियागो यहाँ से ले रही हूँ। तो दोस्तों, मैं इतनी जल्दी यहाँ पे इतने अच्छे रैंक पे हूँ, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है यहाँ पे मुझे कि मैं अपनी लाइफ को यहाँ से यू टर्न मानती हूँ कि मेरी लाइफ यहाँ से यू टर्न हो चुकी है। और यहाँ से गाड़ी लेने के बाद आपसे ये वादा करती हूँ कि आने वाले 2 सालों में मैंने यहाँ से एक लग्जरी गाड़ी निकाल लेनी है। मैं आज 8 अप्रैल को ये वादा करके यहाँ से जा रही हूँ कि आने वाले 2 सालों में 2028 की बात कर रही हूँ मैं, 26, 27 और 28 में यहाँ से मैंने नई लग्जरी गाड़ी यहाँ से निकाल लेनी है। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट की पावर। और ये हो कैसे रहा है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम ये कर कैसे पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम जाते हैं फील्ड में, निकलते हैं, घर घर में जरूरत है हमारे प्रोडक्ट की। तो कई लोग सोचते हैं कि हम डेंट को सेल करेंगे, हम सोप को सेल करेंगे, तो हम सेल्समैन हैं क्या? तो हम सेल्समैन हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना। सारी दुनिया सेल्स कर रही है। कोई अपने टाइम को सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, कोई किसी चीज को सेल कर रहा है। बड़े बड़े जो रॉक स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, वो अपना कोई भी ऐड करके सेल कर रहे हैं। तो जो सेल्समैन है वो सभी सेल्समैन है। जो कुछ भी सेल नहीं कर रहा, अपना टाइम सेल नहीं कर रहा, वो क्या सेल कर रहा है? वो अपनी बाप की, अपने दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। तो हमने सेल करना है तो प्रोडक्ट क्यों ना कीजिए। अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हमने अपने काम को कभी भी कम नहीं समझना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमने किसी भी बड़ा पर्सन बैठा है, ये नहीं समझना कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। मैं जब भी फील्ड में निकलती हूँ, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि जो मेरे सामने बैठा है उसको मैं अपने आप आगे बात नहीं आने देती। चाहे मैं उसको एक डेंट दे के आऊं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ उसको जोड़ के आती हूँ। और वही प्रोडक्ट काम करता है हमारा इस कॉन्सेप्ट में। तो सेल हमें करना है, लेकिन सेल करना है इस दिमाग के साथ। जब तक हम अपना दिमाग चलाएंगे तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। देखिए, अगले जो पर्सन है उसको जरूरत होती है, उसको शुगर होता है, उसको जरूरत होती है हमारे प्रोडक्ट की। उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसे नींद नहीं आती, उसको जरूरत है हमारे न्यू निंद्रा की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको प्रोडक्ट समझाने लग जाते हैं, प्रोडक्ट के बीच के इंग्रेडिएंट बताने लग जाते हैं, और इंग्रेडिएंट के साथ साथ हम इंग्रेडिएंट को बोलते हैं, सीसी बताने शुरू कर देते हैं कि इसमें इतने सीसी मिलते हैं, इतने पे हमारी आईडी है। हम 32 सीसी का प्लान बताते हैं, उसके बाद 96 सीसी का बताते हैं, 160 सीसी का बताते हैं, 320 का बताते हैं। हम उसे मल्टीपल टास्क दे देते हैं, पर चाहिए क्या उसको? उसको चाहिए हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चाहिए उसको, तो हमने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है सबसे पहले, ना कि हमें उनको सारे मल्टीपल टास्क के बारे में बता देना है। हमें उनकी नीड चाहिए, जो उनको नीड है वो हमें बता के आना है, उनको हमने अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ना है। जब उनको रिजल्ट आएगा तब हमें 100% हमारा रिजल्ट मिलेगा। जो हमें चाहिए उसको हमने देखना है कि उसको क्या चाहिए, ना कि हमने उसको मल्टीपल टास्क बताने हैं जो वो कंफ्यूज हो जाए और पर्सन हमें क्या बोलता है आगे से कि मैं तो सोच के बताऊंगा। हमें उनको मल्टीपल टास्क नहीं देने, फर्स्ट टाइम जाना है, ओनली प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। और दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद हमने उनको बोलना है कि अब आपने, जैसे आपको रिजल्ट मिला है, अपने आस पड़ोस में जो है उनको इकट्ठे करना है,
जो जैसे आपको रिजल्ट मिला है, आपको पता है कि आपके आस पड़ोस में इतने लोग हैं जिनको ये बीमारियां हैं, समझाऊंगा मैं, प्रोडक्ट मेरे होंगे भाई। तुमने क्या करना है, उनको इकट्ठे करो और हम उनकी भी जो सेहत है उस पे, हेल्थ पे, ओनली हेल्थ पे बात करनी है, उनकी हेल्थ पे हम बात करेंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे, उनको भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो आपने कोई प्लान के बारे में अभी बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं बताना अपने। जैसे हमने टारगेट, अब पर्सन कैसे इकट्ठे करने हैं, हमने जो पर्सन मिलाया है, जो हमारे साथ, अगर हम लेडीज के साथ कर रहे हैं वर्क, तो उसको बोलना है कि तुम्हारी इतनी फ्रेंड सर्कल तो है, तुम्हारा आस पड़ोस तो है, तो उनको इकट्ठा करके लाओ। प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगी, मैं आगे बताऊंगी कि कैसे हमने इसको, ये हमारा प्रोडक्ट है, काम करता है, कैसे हम सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हैं। वहां पे भी हमने इंग्रेडिएंट नहीं लेने, जो जो बीमारियां चल रही हैं, जैसे 80% लेडीज को जो है गायनिस की प्रॉब्लम है, तो हमने ये बताना है कि जो लेडीज हैं उनको गायनी की कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 50% लेडीज आज के टाइम में ऐसी हैं जो मां नहीं बन सकती। तो हमने जो WHO की रिपोर्ट है, लोगों को बिल्कुल इमोशनली कर देना है कि वो प्रोडक्ट हमसे लेके जाएं ही जाएं। इमोशनल करना है उनको कि आज के टाइम में जो बीमारी है वो क्यों हो रही है, वो 3 कारण के साथ हो रही है, हमारे हवा, पानी और भोजन के कारण। तो उन 3 चीजों को पकड़ना है हमने कि वो जो प्रॉब्लम है वो 3 चीजों के कारण हो रही है। क्या हम हवा को शुद्ध कर सकते हैं, क्या हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, क्या हम अपने भोजन को बिल्कुल पेस्टिसाइड से फ्री कर सकते हैं। तो हमने उनको इमोशन कर देना है कि भाई हम इन तीनों चीजों को तो शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम इन तीनों चीजों को जो हमें ले रहे हैं, हम अपनी बॉडी में से जहर जो हम खा रहे हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें ये चीजें चाहिए, ये घर घर की जरूरत बन चुकी है। तो हमें इमोशनली टच करके उनको ये प्रोडक्ट सेल कर देने हैं। अगर वो प्रोडक्ट सेल होंगे, और जो हमारे मैम के साथ हमने मीटिंग की और हमने प्रोडक्ट देने हैं MRP पे, कभी भी प्रोडक्ट हमें DP रेट पे नहीं देना। और आज अब तक हमने क्या किया है, हम जाते थे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट है वो बताने शुरू कर देते थे, MRP भी बता देते थे और DP भी बता देते थे। हम इतने ईमानदार बने हुए थे कि हमने क्या करना, MRP बता के हमें बोल देना था कि हमें 1680 का पड़ता है जो हमारा निवेन है। तो हमने क्या कर दिया, DP रेट भी बता दिया। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं बताना, हमने अपने MRP पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और जो रिटेल प्रॉफिट है वो जिसने लेडीज को इकट्ठे किया, जिनकी ID लगी हुई है, जिनको रिजल्ट मिला, उसकी पॉकेट में डाल देना है। अभी हमने क्या होगा, उसको तो वो सोच में पड़ जाएगी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ 5 से 7 लेडीज को मिलाया है ना। तो वो क्या करेगी, अगले दिन हमें फिर कॉल आएगी कि मैंने तो इतने पर्सन को इकट्ठे किया है, तो मेरे साथ चलो भाई। तो हमने क्या करना है, वो रिटेल प्रॉफिट जो हमें मिलेगा वो अगले पर्सन की पॉकेट में डाल के आना है, जो वो हमारी मीटिंग्स करवा सके, होम मीटिंग्स करवा सके। तो अपने साथ उसको जोड़ के रखना है। और जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, उसकी ID जब 640 cc हो जाएगी, 640 cc होने के बाद हमने उसको बताना है, क्या बताना है कि भाई तुम्हारी ID तो अभी 640 cc डन हो चुकी है, अब तुमने क्या करना है। उसके बाद हमें उसको प्लान के बारे में समझाना है, उसके बाद उसको बताना है कि तुम्हारी ID बिल्कुल डन है, और अब तुमने मेरे साथ, जैसे मैंने किया है आपके साथ, वैसे ही अपने जो प्रोडक्ट दिए हैं जिनको टीम में, उनमें से हमने पर्सन को छांटना है और अपने साथ 5 पर्सन को लेके आना है तुमने। वैसे ही हम टारगेट सेट करते जाएंगे, जैसे मैंने तुम्हारी ID 640 पे करवाई है, वैसे ही हमने 640 पे लेके जानी है उन पर्सन्स की ID। लेकिन अब ये होगा कैसे,
ये सोचने की बात है कि हम पर्सन की आईडी 640 पे लेके कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज के टाइम अभी मेरे घर पे आप आओगे ना, तो अभी आपको बता दूंगी कि मेरे पास 640 सीसी के प्रोडक्ट हर टाइम अवेलेबल होते हैं। 60 से 70 हजार के प्रोडक्ट हर टाइम अवेलेबल होते हैं। कभी भी कहीं भी जरूरत हो तो ये प्रोडक्ट स्टॉक हमारे पास मस्ट बी इम्पोर्टेंट। जब तक हम स्टॉक नहीं रखेंगे तब तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्टॉक की आईडी 640 सीसी अपग्रेड करवाएंगे। अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो स्टॉक होगा तभी हम उसको पर्सन को बोलेंगे कि हाँ मेरे पास प्रोडक्ट हैं। अब तुमने क्या करना है, मात्र 20 से 25 हजार के प्रोडक्ट अपने पास रखने हैं भाई। और जैसे वो बोलेगा कि मैंने 20 हजार के प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारी टीम में वो पर्सन आपके साथ चलेगा और आगे बढ़ के वही काम करना शुरू कर देगा। और उसको क्या मिलेगा? वहां से हमने उसको दिल जान लगा देनी है। उसके नीचे पर्सन हैं जो उनको आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा हमने क्या करना है, उन आगे वाले पर्सनों की आईडी 640 सीसी पे लेके जानी है। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है स्टॉक। स्टॉक होगा तभी हमारी आईडी 640 सीसी पे अपग्रेड होनी शुरू होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे साथ पर्सन तो आ रहे हैं, लेकिन कितने के साथ आ रहे हैं? 32 सीसी के साथ। अभी सोचिए, अगर हम पर्सन को लगा रहे हैं, हमने क्या किया, एक पर्सन को लगा दिया 32 सीसी के साथ। उनको बोलना है कि अपने आपने जैसे ही 2 पर्सन लेके आने हैं, उसकी आईडी को वहीं पे छोड़ा 32 सीसी के साथ लगा के। उसको बोला है कि आगे 2 पर्सन ले आओ। वो क्या करता है, 32 सीसी के साथ आगे 2 को ले आता है। वो 2 क्या करते हैं, उनको फिर टारगेट दिया जाता है, वो 32 सीसी के साथ और 2 को ले आते हैं, 4 पर्सन हो जाते हैं। वही 4 पर्सन आगे 2 को ले आते हैं, 8 पर्सन हो जाते हैं। तो क्या आप में कमी है? हमें क्या कमी है हमारे में कोई? जो हम अपनी आईडी 640 पे नहीं लेके जा सकते तो हम दूसरों की क्या करवाएंगे? तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जरूरत है अपने आप में चेंज लाने की। तो हमें क्या कोई कमी है कि हम 32 सीसी के साथ पर्सनों को लेके आ रहे हैं? 100 पर्सन को लेके आएंगे 32 सीसी के साथ, तो वो होगा हमारा 3200 सीसी। तो क्या हमें कोई कमी है भाई कि हम 10 पर्सनों को लेके आएंगे तो कितना हमारा प्रॉफिट होगा 640 के साथ? तो हमने क्या करना है, कभी भी 640 सीसी के साथ जो हमारा टारगेट हमें मिला है, हमें एक ही आईडी एक ही कॉन्सेप्ट बताना है, वो है 640 सीसी का। ना कि हमने 32 सीसी। अगर हम 100 पर्सन को मिलते हैं, 32 सीसी की आईडी लगाते हैं, तो 100 पर्सन को मिलना पड़ेगा। अगर हम 5 पर्सन की 640 सीसी के साथ आईडी को अपग्रेड करते हैं तो हमारा 3200 सीसी हो जाता है। तो 5 पर्सन लाने आसान है या 100 पर्सन को मिलके आसान कम होगा? तो हमने कम पर्सनों के साथ ज्यादा बड़ा काम करना है। ये कैसे होगा? अब मैं कैसे काम करती हूँ ये मैं बताती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे हमारे एमडी सर बोलते हैं, जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि कैसे हमने अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, कैसे अपने थोड़े पर्सनों के साथ बड़ा काम करना है। तो सबसे पहले जितनी भी आईडी हमारे साथ 32 सीसी के साथ ग्रीन है, उसको अपग्रेड करवाना है 640 सीसी के पास। जब 640 सीसी हमारा डन हो जाएगा तो हमें जो सीसी है वो देखने हैं किस किस आईडी में कितनी सीसी कम है। अगर हमारे पास 4 आईडी पड़ी हैं 320 सीसी वाली, तो उसको अपडेट करवाइए 640 पे। ना कि हमने 32 सीसी के साथ पर्सनों को ज्वाइन करवाना है।
तो हमने ध्यान रखना है कि हमने कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाना है। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि 640 सीसी का एक ही प्लान बताना है लोगों को, तो आगे बढ़ने के लिए यही कॉन्सेप्ट काफी है। और उसके बाद अब हमें टारगेट दिया गया है, वो है कि हमने डोमेस्टिक टूर मिला है कि अपनी आईडी को 640 सीसी पे करें और नीचे दो पर्सन की आईडी 640 सीसी पे लेके जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टूर डन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, वो ये है कि हमने 2 आईडी को 640 सीसी पे अपग्रेड करवाना है। पहले की बात कर लें, हम क्या करते थे, 32 सीसी की आईडी लगा दी, 100 सीसी की आईडी लगा दी, हम ढेर लगा देते थे आईडियों के। इतनी तो आबादी नहीं है इंडिया की जितनी हमने आईडीज लगा दी हैं। तो हमने यही कॉन्सेप्ट पे बात करनी है कि हमने 640 सीसी जो हमारे साथ पर्सन ज्वाइन है उसको करवा के नीचे टारगेट लेना है कि सिर्फ 2 पर्सन 640 के साथ हमने आईडी को अपग्रेड करवाना है, जो हमारा डोमेस्टिक टूर है जो 1280 सीसी का टारगेट हमें दिया गया है वो कंप्लीट कर सके। अभी दोस्तों इतना छोटा टारगेट हमें मिला है, ये कभी भी कंपनी नहीं देगी। अब मैं बात करती हूँ, आज हम एक एक्स कंपनी में मिले और वहां पे हमने बोला उनको कि भाई आपको कितने साल हो चुके हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो कम से कम मैं हंसती हूँ अभी लोगों की बातें सुन के कि उनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-10 साल हो चुके हैं उनको, और उनसे इंटरनेशनल टूर अब भी नहीं क्वालिफाई हो रहा, डोमेस्टिक टूर अब भी नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो अपने आप पे हमें सोचना चाहिए कि हम इतने काबिल भी नहीं है कि इतना छोटा टारगेट हमें मिला है और हम कंप्लीट कर सकें। और वक्त कितना है, हमारे पास 3 मंथ का वक्त है। अपनी आईडी 640 का अभी टारगेट लीजिए कि इस मंथ में अपनी आईडी 640 करके 2 मंथ में हम 2 पर्सन को लेके आएंगे 640 के साथ, तो हमारा डोमेस्टिक टूर डन हो जाएगा। हमें हमेशा टारगेट लेके काम करना होता है। जब तक हम टारगेट नहीं लेंगे तब तक हमारा जो आगे बढ़ नहीं सकते। हम टारगेट लेना है कि आगे बढ़ने के लिए हमने इतना काम करना ही करना है। अब कैसा होगा हमारा जो काम है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे स्पीड पकड़ेगा। अगर हम 100 पर्सन के साथ मिलते हैं तो हम 32 सीसी के साथ आईडी लगा रहे हैं, वही हम 5 पर्सन के साथ मिलके उतना काम कर रहे हैं। तो उन पर्सनों को टारगेट देना शुरू करना है कि उनकी आईडी 640 पे हो चुकी है, भाई अब तुमने क्या करना है, अपने पास स्टॉक को अवेलेबल रखना है। तो सारा जो हमारा खेल चल रहा है ये स्टॉक पे जाके खत्म हो जाता है। अगर हम अपने पास स्टॉक को अवेलेबल रखेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तुमने ये स्टॉक को अवेलेबल रखना है और तुमने जो पर्सन को मिलाया है उनके साथ होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ की है, अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मुझे लेके जा। तो आगे जाना है, जैसे हमने किसी पे घर के होम मीटिंग की, रिटेल प्रॉफिट उसकी पॉकेट में डाल दिया, उसकी आईडी 640 पे अपग्रेड करवा दी, उसको बोला कि तुमने 20,000 का स्टॉक अभी उठाना है जो तुम्हें यहाँ से इनकम आनी शुरू हो जाए। जैसे ही वो अपने पास 20,000 का जो स्टॉक है वो अवेलेबल रखेगा, होम मीटिंग करने निकलेगा, तो उसको हमने बताना है तब स्कीम के बारे में। जो हमारे पास 5+1 की स्कीम है उसको तब बताना है कि हमें कंपनी यहाँ पे 5+1 की स्कीम दे रही है। तो आगे जाके वैसे ही हमने उस स्कीम को बताते जाना है, उसको बोलना है कि जो रिटेल प्रॉफिट है वैसे तुमने उस पर्सन की पॉकेट में डालना है और आगे बढ़ते जाना है। और वैसे ही हमारी अभी मीटिंग हुई थी कल ऑफिस में, जैसे सर ने हमें बताया कि हमारा बिजनेस आने 1 साल में, आने वाले 10 गुना ज्यादा ग्रो होगा। तो हमने ऑलवेज अपने दिमाग को नहीं दौड़ाना,
हमने वो करना है जो हमारे सर बोल रहे हैं। तो हमने कभी भी अपने जो दिमाग दौड़ा रहे हैं ना, उसको नहीं दौड़ाना। अब मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक बार 2000 सीसी किया है, लेकिन अब मैं 1500 सीसी हर मंथ का टारगेट मेरा सेट है कि 1500 सीसी को मैं टच करती हूँ। 1500 सीसी से प्लस जो मेरा है सीसी जा रहा है। और मैं हंसती हूँ जब स्टेज पे कई पर्सन जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा अभी 2000 सीसी हो रहा है, और बोलते हैं कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। और हंसती हूँ मैं तब वो बोलते हैं कि मैं 10,000 का रिटेल बोनस ले रहा हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि आज मैं यहाँ से गाड़ी ले रही हूँ और मेरा टारगेट यही सेट है कि इस आने वाले 2 मंथ में 2000 सीसी तो क्या 5000 सीसी को भी टच करेंगे। तो बिजनेस रुका हुआ है, तो बिजनेस को हमें दौड़ाना है, ना कि रोक के रखना है। जैसे हम एमडी सर बोलते हैं वैसे ही हम काम करते हैं, अपने दिमाग के जो घोड़े हैं उनको नहीं दौड़ाते। तो जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं वैसे वैसे हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, वैसे वैसे हमने आगे बढ़ना है। जैसे सर ने मुझे बोला कि तुमने बेटा ऐसे करना है, मैं बोलती हूँ यस सर, मैं वैसा ही करती हूँ। कभी भी ये नहीं बोलती कि सर ये क्यों होगा, कैसे होगा। तो गाड़ी लेने का अभी सोचा था, सर ने बोला है कि लेनी है तो लेनी है, इस मंथ में लेके आपको ये गाड़ी रोड पे दिखेगी आने वाले 1-1.5 मंथ में। तो कॉन्सेप्ट ये टारगेट लिया है कि 2000 सीसी तो मैं मैच करके दिखाऊंगी भाई। और 2000 सीसी तो क्या आने वाले 6 मंथ में 5000 सीसी प्लस बिजनेस होगा। ये कैसे होगा? जब हम गुरु जी की बात मानेंगे, अपने दिमाग को भूल जाएंगे कि मेरे पास कुछ नॉलेज है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा क्या करना है? टारगेट सेट करना है, जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं वैसे आगे बढ़ना है। अब हमें डोमेस्टिक टूर का टारगेट जो है वो बहुत ही सिंपल दिया गया है। ऐसे ही हमें इंटरनेशनल टूर की बात कर लें। लोग 10-10 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगी और वो पासपोर्ट वैसे ही का वैसे ही रिजेक्ट हो रहा है, नया पासपोर्ट ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पे हमने अगर काम कर लिया, इतना जबरदस्त और इतना आसान कॉन्सेप्ट सर ने हमें दिया है। अगर हम पहले क्वार्टर में अपने 5% को डोमेस्टिक टूर ले जाते हैं, और अगला जो हमारा नया क्वार्टर आएगा, हमारा अभी मंसूरी का टूर चल रहा है, अगर वहां पे हम अपनी टीम में से 5% को लेके जाते हैं और आगे हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट टारगेट को 5% के साथ क्वालिफाई करवा देते हैं, तो हमारा जो इंटरनेशनल टूर है वो डन हो जाएगा। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट सर ने हमें बना के दे दिया है। अगर बात कर लें, हमारा जो इंटरनेशनल टूर है 1280 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 640 के साथ, 1280 को 640 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ भी टारगेट हमें नहीं दिया गया। 1280 सीसी करवाना है हमने 10% का। 10% कितना करेंगे? 1280 सीसी। तो हमारा जो 12,800 सीसी बनता है, हमारा जो इंटरनेशनल टारगेट है। इंटरनेशनल टारगेट सिर्फ 12,800 सीसी में हमें इंटरनेशनल टूर दिया गया है। तो बड़े बड़े टूर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हमारा कॉन्सेप्ट को सोच के हैं, जो दिमाग उनका खराब हो जाता है, वो सोचते ही रह जाते हैं ये क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि एक्स कंपनी में हम गए, उनसे पूछा और वो बोल रहे हैं कि हमें 2 से 3 साल हो चुके हैं और इनकम कितनी है? कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, डे 1 से यहाँ से हमें पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जो आ रहा है उसको हमने 10 गुना ज्यादा लेके जाना है। तो हमने क्या करना है? उस 10 गुना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं उसी बात को फॉलो करना है, ना कि अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है। जैसे हम अब कोई पर्सन 5000 सीसी मैच कर रहा है मंथली, उसका बिजनेस 10 गुना ज्यादा कैसे बढ़ेगा?
तो उसकी टीम में 5 पर्सन ऐसे होंगे जो 500 सीसी मैच कर रहे हैं एक मंथ में। तो उस पर्सन 5000 सीसी जो पर्सन मैच कर रहा है, उसने उस 5 पर्सनों को पकड़ना है। उस 5 पर्सन जो 500 सीसी मैच कर रहे हैं, उनकी आईडी को कितने पे लेके जाना है? 2000 सीसी पे। जब वो पर्सन अपनी आईडी को अपग्रेड करके 2000 सीसी पे ले जाएगा, तो उसका 10,000 सीसी मैच होगा। पहले क्वार्टर की बात कर रही हूं मैं। अगर वो पर्सन पहला क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। 3 मंथ में वो 5 पर्सन की आईडी 2000 सीसी अपग्रेड करवा देता है, उसको मैच करनी शुरू कर देता है, तो उसका सीसी कितना मैच होगा? 10,000 सीसी मैच होगा। और उसके बाद क्या होगा? वही 5 पर्सन नेक्स्ट क्वार्टर में अपने साथ एक एक पर्सन को लेके 2000 सीसी मैच करवाना शुरू कर देते हैं। तो पर्सन कितने हो गए? 5 पहले वाले, नए 5 आ गए, तो कितने हो जाएंगे? 10। और कितने सीसी कर रहे हैं? 2000। तो सीसी कितना मैच होना शुरू हो जाएगा? 20,000 सीसी मैच होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद तीसरे क्वार्टर में क्या होगा? जो पर्सन 10 पर्सन 2000 सीसी कर रहे हैं, वही 10 पर्सन एक एक पर्सन को और हमारे साथ 2000 सीसी ज्वाइनिंग करवा दें, 2000 सीसी पे उनकी आईडी को अपग्रेड करवा दें। तो जो पर्सन 5000 सीसी मैच कर रहा था, उसका सीसी कितना मैच होना शुरू हो जाएगा? 40,000 सीसी मैच होना शुरू हो जाएगा तीसरे क्वार्टर में। और चौथा जो लास्ट क्वार्टर होगा हमारा, उसमें वो 20-20 पर्सन को टारगेट देना है कि आपने एक एक पर्सन को की आईडी को 2000 सीसी की आईडी पे लेके जाना है। तो पर्सन कितने हो गए? 20 और 20 40। और 40 पर्सन 2000 सीसी डालेंगे, तो जो हमारा सीसी है वो कितना जाना शुरू हो जाएगा? 80,000 सीसी। तो हमारा बिजनेस 10 क्या उससे भी ज्यादा गुना बढ़ जाएगा। तो 10 गुना बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम 100% अपना जो सर बोल रहे हैं वैसा कॉन्सेप्ट के साथ काम करना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो 100% बिजनेस है वो ग्रो होगा ही होगा। अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे सर बोल रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपना जो ड्रीम है ना, उसको फुलफिल करके दिखाएंगे। मात्र आने वाले 3 सालों में यहाँ से करोड़पति बन के निकलेंगे, ये वादा करते हैं। आज सर के साथ जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा करेंगे। आंखें बंद करके सर के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया है। सर को ही समर्पित कर दिया है कि सर जैसे आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस है वो 10 गुना को तो क्या सर 100 गुना भी बढ़ा देंगे। हमारा जो हमारे रैंक है वो दिनों में निकलेंगे। हम सोचेंगे ये हो क्या रहा है। तो हमने क्या करना है? हमेशा अपने गुरु की बात माननी है। हमें ये सोच के, हमें अपने दिमाग को नहीं दौड़ाना कि ये इतना कर रहा है, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, ये नहीं करना। हमने हमेशा जैसा हमारे सर बोलेंगे वैसा करते जाना है, तो हमें आगे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब क्या हो रहा है? जो पर्सन 32 सीसी के साथ आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो बड़ा काम करेंगे क्या? उनको अपने आप पे शक होगा, लेकिन वो काम नहीं बड़ा करेंगे। तो हमने 640 सीसी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पे ही काम करना है, ना कि हमने 32 सीसी के साथ ज्वाइनिंग करनी है, 96 सीसी के साथ ज्वाइनिंग करनी है। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, जबरदस्त तरीके से बढ़ाना है। लेकिन जो हमारा काम है वो रुका हुआ है, क्योंकि हम स्टॉक नहीं लेके रख रहे। स्टॉक लेके रखिए। 5+1 जो स्कीम हमें दी गई है उसका प्रॉफिट लेना है हमें, तो उस प्रॉफिट को लीजिए। आगे बढ़ने का हमारे पास एक ही एक मकसद जो हमें सर ने बताया है कि 640 सीसी का प्लान बताइए, स्टॉक अपने पास रखिए और जैसा सर बोलते हैं वैसे फील्ड में निकल के काम कीजिए। तो 100%
जो हमारा काम है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें मिला हुआ है, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिला है कि अगर हम मंथली 2000 सीसी मैच करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होता है, 40,000 रुपए का। अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं बोला, जो हमें सब कुछ मिलके मैचिंग इंसेंटिव जो रिवार्ड मिल रहे हैं और जो हमें सैलरी मिल रही है, उन तीनों को मिला के हमें 40,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम उसमें एड ऑन कर लें, हमारा जो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, हमें 5+1 की स्कीम मिलेगी, तो 2000 सीसी मैच करने पर हमें 75,000 का प्रॉफिट होगा। तो सोचिए हमारे सर कितनी जबरदस्त सोच हमारे लिए लेके आए हैं। तो हमने जो सर बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो आगे बढ़ना है तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, टारगेट लीजिए, अपनी टीम को पकड़िए कि जो पर्सन आज 500 करके दे रहे हैं उनको 2000 पे लेके जाइए, तो हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों हम में कमी है क्या? हम क्यों नहीं कर सकते? बिना हाथों बिना पैरों के निक पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, तो हम में कोई कमी है? अंधे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, बिना हाथों के लोग पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल बेड पे, जो बेड रेस्ट बताई हुई है, बेड पे लेट के लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो वो दिमाग को चिल्ला रहे हैं, ना कि अपने आप को दड़ा रहे हैं। ये दौड़ने का नहीं, ये स्मार्ट वर्क का काम है। यहाँ पे हमने अपना दिमाग नहीं दौड़ाना, जो हमें बताया गया है अपने कॉन्सेप्ट पर हमने प्लानिंग करके यहाँ पे काम करना है। प्लानिंग तब होगी जब हम टारगेट लेके यहाँ पे काम करेंगे। अपना जो ड्रीम है उसको बड़े बड़े शब्दों में हम लिख के रख लेंगे कि ये मेरा ड्रीम है, इसको मैंने इतनी डेट को फुलफिल करना ही करना है। तो हमने क्या करना है, अपने ड्रीम्स को उठाना है, अपने ड्रीम को देखना है कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, तो यहाँ से ही करेंगे। तो हमेशा अपने गुरु की बात मानते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो अपने आप को चेंज करना है, ना कि हमने ये सोचना है कि ये पर्सन बड़ा काम करके देगा 32 सीसी के साथ आईडी लगा दो, ये पर्सन बड़ा काम करके देगा 160 सीसी के साथ आईडी लगा दो। तो हमने 640 सीसी खुद करवाएंगे तो बड़ा काम होगा, स्टॉक रखेंगे तो बड़ा काम होगा ही होगा, सर की बात मानेंगे तो 100% 10 गुना बड़ा काम होगा। जो हम नहीं सोचते वो सर हमें सोच के दे रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है सोचने की। ऑफिस में हम गए, मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि जब हम सर के सामने बैठते हैं, जो सर हमें बताते हैं उसको दिल जान लगा के हम करते हैं। कभी मैंने सर को ये नहीं बोला कि सर ये कैसे होगा, जैसे सर ने लिख के दे दिया, जो कॉन्सेप्ट सर ने बता दिया उस पे काम करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें 10 गुना सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जैसे अभी गाड़ी लेंगे, जो 1500 सीसी पड़ रहा है मंथली, उसको 2000 करने के बाद, 5000 करने के बाद यहाँ से ही 10 गुना बढ़ाएंगे। और लग्जरी गाड़ी का जो आज आपके साथ वादा किया है ना मैंने, 2 साल में यहाँ से लग्जरी गाड़ी यहाँ से निकाल के आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी लग्जरी गाड़ी है। तो हमने हमेशा टारगेट लेके काम करना है, जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है उस पे काम करना है, ना कि अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है। तो दोस्तों हमेशा लगे रहिए, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ सीख रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ सीखा है, जो सीखा है वही आपको बताया है। मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में अब भी इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे मेरे से बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं जिनको नेटवर्क के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाना,
जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है उसको चलाना है, उस कॉन्सेप्ट को बताना है, उस कॉन्सेप्ट पे चलना है, तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं तो हम यहाँ से कोई पैसा नहीं कमा सकते। तो सर जैसा बोलते हैं करते जाइए, 100% बड़ा काम होगा ही होगा। तो टाइम हो चुका है, बैक टू होस्ट मिस सिमरनप्रीत कौर मैम, आइए। और आज का जूम सेशन, आई होप मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगी हो, चाहे अच्छी लगी हो, पर मुझे ये लगता है कि जो कॉन्सेप्ट सर ने दिया है, अगर हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तभी बड़ा काम होगा। तो लगे रहिए, दिल जान से काम कीजिए, और वी लव टीजीएस। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। थैंक यू आपका। और बहुत ही कमाल का सेशन रहा आज का। बहुत ही मजा आया सेशन को सुनकर। आई होप कि आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था। थैंक यू मैम आपका। बहुत सारी छोटी सी एज है आपकी और बहुत बड़े धमाके करने वाले हो। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके ड्रीम जल्दी से जल्दी फुलफिल हो। और आप सभी का भी थैंक यू करती हूँ जो आज इस जूम सेशन में आए हैं। और भगवान से आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें और अपने जो टारगेट लिया हुआ है उन पर काम कर सकें। और अब भगवान से बेनती करूंगी कि आप सभी को जल्दी से जल्दी डबल डायमंड तक पहुंचा दे। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट रहा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। तो आज एक शायरी के साथ हम जो हमारी जूम मीटिंग है इसको बेडअप करेंगे कि हम सपने को हकीकत में बदल जाएंगे। हम सपने को हकीकत में बदल जाएंगे, न्यू वन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, जो सोचा है पूरा कर कर दिखाएंगे, अपनी मेहनत से दुनिया में नाम बनाएंगे, अपनी मेहनत से दुनिया से नाम बनाएंगे। थैंक यू, वी लव टीचर्स गाइस। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं किसी नए लीडर के साथ, नए होस्ट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक वी लव टीचर्स।